एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आशी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। आज हमारा टॉपिक है वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? देखिए, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। अब देखिए, हमारा ये क्या है, एक निश्चित जो है एक बिंदु है, एक हमारा ये बिंदु है और इससे लिखा है समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। अब देखिए, हम जो है हमारा एक जो है हमारा निश्चित बिंदु हो गया और इससे एक निश्चित दूरी नहीं है, तो यहाँ से हमने जो है एक ऐसे बिंदुपथ बनाया, उसी को हम क्या पथ माने रास्ता हो गया। तो इससे बने आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो ये हमारा हुआ। अब देखिए, परिधि किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर स्थित रेखा को परिधि कहते हैं। अब ये हमारा वृत्त का केंद्र है, ये हमारा वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है और इससे एक निश्चित दूरी है। देखिए, ये दूरी निश्चित नहीं है, तो इससे ये जो रेखा चारों तरफ खींची गई है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अब देखिए, हमारा परिधि को आप परिधि बराबर क्या होता है? ये परिधि बराबर आपका क्या हो गया? 2 पाई परिधि बराबर हो गया 2 पाई आर हो गया। अब देखिए, हमारा आता है त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक के मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए, हमारा ये वृत्त है, ये हमारा केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये हमारी रेखा जो है, इसको परिधि से केंद्र तक मिला रही है, तो इसको हम त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, हमारा आता है व्यास। वृत्त के परिधि, देखिए इसको न लिखिएगा, वृत्त के परिधि से केंद्र से होकर परिधि तक जाने वाले रेखा को व्यास कहते हैं। अब देखिए, हमारा ये वृत्त है, ये केंद्र है। अब यहाँ से परिधि से केंद्र से होकर परिधि तक जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। अब यही हमारा क्या हो गया? व्यास हो गया। अब हमारा आता है जीवा। अब देखिए, एक चीज़ और है, व्यास बराबर होता क्या होता है? व्यास बराबर 2 आर होता है। क्या हो गया? 2 आर, यानी कि व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। अब देखिए, जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। जैसे हमारा ये वृत्त है, ये केंद्र है। अब यहाँ परिधि से यहाँ तक जाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? जीवा। ये हमारा जीवा हो गया। अब देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप हमारा जो है, अगर जो ज्ञात करना है आपको, तो 2 पाई आर प्लस 2 आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वो हाफ पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री गुणे परिधि। तो देखिए, ये हमारा ये बिंदु है, अब ये हमको चाप ज्ञात करना है इस पर। तो जो कोण बनाएगा, मान लीजिए ये कोण, तो ये थीटा हो गया। तो थीटा बटा आप चाप ज्ञात करना, ये दूरी यही ज्ञात करना है आपको, इतना ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? थीटा बटा 360 गुणे परिधि नहीं लिखेंगे, तो ये होगा। अब देखिए,
अब हमारा आता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यह हमारा जो है वृत्त का क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। पाई आर स्क्वायर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है। अब देखिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए हमारा जो है समकोण त्रिभुज है, तो आप क्या लिखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ये होता है। और एक और होता है, तो देखिए अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा इतना टॉपिक है। थैंक यू, जय हिंद।